अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 10 हीट एंड टेम्परेचर हम शुरू करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 7 में एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, उनकी एक्सरसाइज भी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 10 हीट एंड टेम्परेचर पे। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में इन चैप्टर्स के रिलेटेड जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इनसे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई काम अर्जेंट चाहिए या फिर किसी चीज़ का सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा या फिर कोई और भी क्यूरी है जो जैसे कि आप मुझे कमेंट में नहीं कह सकते, मीन्स कि अगर आपको कोई अर्जेंटली कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए और उस टाइम वीडियो अपलोड नहीं हो सकती, उनकी वीडियो जो है वो मैं 6 बजे तक ही अपलोड करती हूँ। तो अगर उसके बाद आपको कोई काम है, कोई पेपर्स वगैरह हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई वीडियो से रिलेटेड सजेशन देनी हो तो भी आप इस नंबर पर मैसेज करके दे सकते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हीट एंड टेम्परेचर। हीट का मतलब होता है हीट का प्रोड्यूस होना है। हीट का मतलब कैसे बताऊँ, समर को भी नहीं कह सकते, गर्मी, हाँ इन सेंस में आप गर्मी में ही ले लें। ठीक है, हीट का मतलब गर्मी और टेम्परेचर का बढ़ना। टेम्परेचर का बढ़ना कहते हैं हीट का प्रोड्यूस होना। ठीक है, और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का मतलब होता है हीट की मेजर। ठीक है, मेजर ऑफ हीट को मेजर करना टेम्परेचर होता है। Heat is a form of energy. Heat एक फॉर्म है एनर्जी की. It is the total energy of particle in a substance, whereas temperature is the measure of average energy of particle in a substance. कह रहे हैं टोटल एनर्जी जो कि एक सब्सटेंस के अंदर होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो हीट कहलाती है। और उस एनर्जी को मेजर करना, जब हम उस एनर्जी को मेजर करते हैं तो उस एनर्जी की मेजर क्या होती है, टेम्परेचर। टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर जो है किसी ऑब्जेक्ट के साइज पे, उसके टाइप पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ स्पूनफुल ऑफ बॉइलिंग वाटर हैज़ एग्जैक्टली टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एज अ सॉसपैन फुल ऑफ बॉइलिंग वाटर बट इट कंटेन्स फार लेस हीट इन इट। अच्छा देखो, ये कह रहे हैं कि एक स्पून है पानी की भरी हुई। ठीक है, पानी आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बॉयल होता है। अब ये कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है, स्पून में हमने पानी लिया, स्पून में ही पानी है और एक आपने सॉसपैन में पानी लिया, दोनों में पानी है। स्पून छोटी है, स्पून में कम पानी है और सॉसपैन में ज़्यादा पानी है। ठीक है, और दोनों को आपने सेम टेम्परेचर पे बॉयल किया तो दोनों सेम ही टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। ऐसा नहीं है कि कम पानी ज़्यादा जल्दी बॉयल होगा और ज़्यादा पानी देर में बॉयल होगा। दोनों के दोनों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल होंगे। ठीक है, इनके टेम्परेचर में फ़र्क नहीं आएगा। इफ़ यू लीव अ हॉट ड्रिंक एंड सम आइस क्यूब्स टू स्टैंड इन अ सेम रूम फॉर अ लिटल वाइल। कह रहे हैं अगर आप एक हॉट ड्रिंक मतलब चाय रख दें और साथ में कोई आइस क्यूब्स रख दें, ठीक है, एक खाली रूम में, द ड्रिंक कूल्स डाउन बट द आइस क्यूब्स वार्म अप। अच्छा, क्या होगा, ड्रिंक जो है, चाय जो भी आपने कोई भी ड्रिंक रखा है गर्म या फिर चाय रखी है तो चाय गर्म होना शुरू हो जाएगी और आइस क्यूब्स जो हैं वो चाय ठंडी होना शुरू हो जाएगी और आइस क्यूब्स गर्म होना शुरू हो जाएगी। इवेंचुअली द ड्रिंक एंड द वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग आइस क्यूब विल बोथ रीच द सेम टेम्परेचर। अच्छा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ड्रिंक और आइस क्यूब का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ड्रिंक भी ठंडी हो जाएगी और आइस क्यूब तो वैसे ही ठंडी थी। ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ वार्मर बॉडी टू कूलर बॉडी। ये क्यों होगा, क्योंकि हीट जो है गर्म बॉडी से कूल बॉडी की तरफ जाती है। अब गर्म बॉडी की हीट, यहाँ बर्फ़ रखी हुई थी, गर्म बॉडी की हीट निकल के इसके अंदर जाती गई। ये गर्म होता गया, ठंडा होता गया। अब ये ऐसा तो नहीं है कि खोल जाएगा, नहीं, बर्फ़ है, ऑब्वियसली सी बात है, एक हद तक गर्म होगी तो इन दोनों का टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, इसकी गर्माई खत्म हो जाएगी, इसकी ठंडक खत्म हो जाएगी। ऑब्जेक्ट दैट आर वार्मर देन देयर सराउंडिंग लॉस हीट विच इज शोन बाय अ फॉल इन ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट्स गर्म होते हैं, ठीक है, वो इन्वायरमेंट में हीट लॉस करते हैं। ठीक है, मीनवाइल ऑब्जेक्ट्स दैट आर कूलर, और जो ऑब्जेक्ट्स ठंडे होते हैं वो इन्वायरमेंट से हीट लेते हैं, विच इज शोन एज द राइज इन टेम्परेचर। इससे टेम्परेचर बढ़ता है। जब किसी हीटिंग ऑब्जेक्ट से, किसी गर्म ऑब्जेक्ट से हीट बाहर निकलती है तो टेम्परेचर गिरता है। ठीक है, उस टेम्परेचर गिरने का मतलब क्या होता है, ठंडा होना। ये चीज़ ठंडी होना शुरू हो जाएगी और जो चीज़ हीट ले रही है, कूलर बॉडी जो है, ये कूलर बॉडी है, जो ठंडी बॉडी है, वो हीट ले रही है एनवायरनमेंट से, तो इसका टेम्परेचर राइज पे जाएगा, मतलब बढ़ेगा। अच्छा जी, अब मूव करते हैं सेल्सियस स्केल पे। टेम्परेचर स्केल इज़ अ रेंज ऑफ नंबर फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अच्छा, हम कैसे मेजर करते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस, थर्मामीटर से। ठीक है, टेम्परेचर का एक स्केल होता है, थर्मामीटर कहते हैं हम उसको, उसका स्केल होता है। अब इसकी वैल्यू जितनी आगे जाएगी हमें उतनी ज़्यादा ही पता चलेगा कि इतनी ही डिग्री ऑफ हॉटनेस है। आप कह रहे हैं टेम्परेचर के स्केल में एक नंबर की रेंज दी हुई होती है जिसके ज़रिए हम हॉटनेस और कोल्डनेस, गर्माई और ठंडक को
मेजर कर सकते हैं। एवरीडे टेम्परेचर आर नॉर्मली मेजर्ड बाय थर्मामीटर्स। रोजाना टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर के जरिए मेजर किया जाता है। सेल्सियस स्केल के अंदर जो कि सेंटीग्रेड स्केल भी कहलाता है, इट्स यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज द डिग्री सेल्सियस। का टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में मेजर किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो सेल्सियस स्केल ही यूज़ होता है। एक और दो और स्केल होते हैं, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, यहाँ पे डिफाइन हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ेंगे हम केल्विन स्केल को। एज द टेम्परेचर फॉल, जैसे टेम्परेचर गिरता है ठंडक की तरफ जाता है, तो पार्टिकल्स इन द मटेरियल लॉस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देते हैं एंड मूव मोर एंड मोर स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब गर्मी होती है ना तो पार्टिकल तेज़ मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी तेज़ होती है। जब ठंडक होती है तो पार्टिकल तेज़ मूव नहीं करते, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड दे कैन गो नो स्लोवर। अच्छा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे पार्टिकल जो हैं वो आहिस्ता मूव नहीं कर सकते। दिस इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल। ये सबसे कम टेम्परेचर है जिसको आप एब्सोल्यूट जीरो भी कह सकते हैं। इससे ज़्यादा नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता, मतलब टेम्परेचर की हद होती है, इससे ज़्यादा ठंडक कहीं भी नहीं हो सकती। नॉर्थर्न एरियाज में भी इससे ज़्यादा ठंडक नहीं हो सकती, आखिरी टेम्परेचर। इन साइंटिफिक वर्ड, साइंटिस्ट के कामों में या साइंटिफिक वर्ड में टेम्परेचर्स आर ऑफन मेजर यूजिंग द केल्विन स्केल। ज़्यादातर साइंटिफिक जो चीज़ें होती हैं उनके केल्विन स्केल में टेम्परेचर मेजर किया जाता है। इट्स टेम्परेचर यूनिट द केल्विन, इसका यूनिट केल्विन है, इज़ द सेम साइज एज द डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसका साइज़ जो है वो सेल्सियस स्केल की तरह ही है, लेकिन स्केल के अंदर एब्सोल्यूट जीरो केल्विन से शुरू होता है स्केल। यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन स्केल टू द अदर लाइक दिस। आप एक स्केल को दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे बताएंगे। पहले फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ लें। द फ़ारेनहाइट स्केल हैज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ 32। फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट, फ़ारेनहाइट में वाटर जो है वो जमता कैसे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ वाटर जमता है, सबसे ज़्यादा कोल्डनेस, तो फ़ारेनहाइट स्केल इन शॉर्ट शुरू होता है 32 फ़ारेनहाइट से। और बॉइलिंग पॉइंट 212, मतलब इसकी हदूद कहाँ है, 212 तक। देखें, जहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है मतलब हद शुरू है, और जहाँ बॉइलिंग पॉइंट है मतलब हद ख़त्म है। द टेम्परेचर यूनिट ऑन द स्केल, इसका टेम्परेचर यूनिट क्या होता है, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये स्केल 32 डिग्री से शुरू होता है और एंड होता है 212 पे। अच्छा, सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाएंगे, केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सेल्सियस की वैल्यू जिसको कन्वर्ट करना है प्लस 273 कर देंगे, केल्विन में आंसर आ जाएगा। केल्विन से सेल्सियस में कैसे जाते हैं, केल्विन की जो वैल्यू है उससे -273 कर दें, सेल्सियस आ जाएगा। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाएंगे, 9/5 जो सेल्सियस की वैल्यू है जिसको आपने कन्वर्ट करना है प्लस 32। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में 5/9 और फ़ारेनहाइट -32, फ़ारेनहाइट की वैल्यू जिसको आपने कन्वर्ट करना है। अगर आपके उसमें हुआ ना स्ट्रक्चर क्वेश्चन में तो मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा दूँगी, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो सेल्सियस के लिए -273 होता है, फ़ारेनहाइट में -459 होता है, केल्विन में 0 होता है। मेल्टिंग आइस कब मेल्ट होती है, सेल्सियस स्केल में 0 पे मेल्ट होती है, फ़ारेनहाइट में 32 पे मेल्ट होती है, केल्विन स्केल पे 273 पे मेल्ट होती है। बॉइलिंग वाटर कब बॉयल होता है, सेल्सियस में 100 पे होता है, फ़ारेनहाइट में 212 पे होता है, और केल्विन स्केल में 373 पे होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर जो है हमारे पास 20 सेल्सियस होता है, सेल्सियस स्केल में फ़ारेनहाइट में 68 होता है और केल्विन में 293 होता है। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर को आप केल्विन स्केल में कन्वर्ट करें, ठीक है। अच्छा, क्या था, सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है। सेंटीग्रेड प्लस 273, किसको कन्वर्ट करना था आपने, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को। सेंटीग्रेड की जगह 100 लिखा, प्लस 273 373 केल्विन, मतलब 100 सेल्सियस में 373 केल्विन होते हैं। अच्छा, उसके बाद है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट -117 है। एक अल्कोहल है, मतलब शराब के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट मतलब इस टेम्परेचर पे आके जम जाता है। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर, इसको फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट करें। सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाते हैं 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। 9/5 लिखा, सेंटीग्रेड की जगह -117 लिखा, प्लस 32। अब आपने क्या करना है, 9/5 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 9/5 करो, जो आएगा, जो आंसर आएगा 9/5 का, उसको आप इससे -117 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उससे प्लस 32 कर दो, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। हीट ऑन द मूव, समझना है तो मुझे बता देगा, मैं कॉपी में करके बता दूंगी, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हीट इज ऑल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी। हीट थर्मल एनर्जी भी कहलाती है। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। व्हेन समथिंग इज हॉट, जब कोई चीज़ गर्म होती है, इट्स पार्टिकल वाइब्रेट और मूव फास्टर देन व्हेन इट इज कूल। मैंने आपको पहले बताया था कि पार्टिकल जो है वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो तेज़ से मूव करते हैं जब चीज़ गर्म होती है। द हॉटर समथिंग इज, जितनी चीज़ गर्म होगी उतनी ही ज़्यादा मूवमेंट होगी उसके पार्टिकल्स में। इफ़ यू हीट अ सॉलिड, जब आप सॉलिड को हीट करते हैं, पार्टिकल जो है सॉलिड के बहुत तेज़ से दूसरे टकराते हैं ताकि उनकी पोजीशन अलग हो सके।
इन लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस के अंदर पार्टिकल्स मूव अबाउट फास्टर एज द टेम्परेचर इंक्रीज। पार्टिकल जो है वो तेज तेज मूव करते हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। द इंडिविजुअल पार्टिकल इज इन अ सॉलिड लिक्विड और गैस डू नॉट गेट हॉटर। सिर्फ एक पार्टिकल सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर हीट अप नहीं होता, पूरा जितना भी क्लस्टर बना होता है पूरा क्लस्टर हीट होता है। ईच पार्टिकल कैन ओनली मूव और वाइब्रेट फास्टर एंड द टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ता जाता है पार्टिकल दूसरे से अलग होते जाते हैं, इसको आप कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ मैटर। एक्सपेंशन का मतलब होता है बड़ा होना, फैलना। जैसे आप हीट देते हैं तो चीज़ फैलती है, दूर होती जाती है। ठीक है, आप कह रहे हैं एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। एनर्जी जो है किन इन चीज़ों पर डिपेंड करती है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के मास पे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? इन अ ग्रेटर मास देयर आर मोर पार्टिकल। ज़्यादा बड़ा मास होगा, ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी तो ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, तो ज़्यादा ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि उसके पार्टिकल्स को अलग किया जा सके। जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी चीज़ है उतनी एनर्जी लगाई जाएगी। अब एक आप कैसे बताओ, आप एक ट्रक को तोड़ रहे हैं, या आप एक छोटी सी आपके पास ना खिलौना उसको तोड़ रहे हैं, तो खिलौने में ज़्यादा कम एनर्जी लगेगी, ट्रक को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। वैसे कोई ट्रक को तोड़ता नहीं है। साइज ऑफ पार्टिकल, द पार्टिकल इन डिफरेंट मटेरियल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट मासेज। अलग अलग मटेरियल में अलग अलग मासेज के पार्टिकल होते हैं। अगर पार्टिकल जो है वो बड़ा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, पार्टिकल छोटा है तो उसको कम एनर्जी चाहिए होगी। टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड, टेम्परेचर फॉर अ बिगर टेम्परेचर चेंज यू नीड टू गेट द पार्टिकल ऑल मूविंग और वाइब्रेटिंग इवन फास्टर, दिस टेक्स मोर एनर्जी। अच्छा, जब आप एकदम से तेज टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, अगर आप आहिस्ता 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 टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो देर से तो टूटेगा लेकिन कम एनर्जी लगेगी। ठीक है, थर्मल एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? हीट एनर्जी। बल्कि ये तो मैं आपको वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकती है? कंडक्शन के जरिए, कन्वेक्शन के जरिए, रेडिएशन के जरिए। कंडक्शन, इफ़ यू पुट अ मेटल स्पून इन अ हॉट ड्रिंक। अगर आप मेटल स्पून को एक हॉट ड्रिंक के अंदर, मेटल की एक चम्मच है, उसको आप हॉट ड्रिंक के अंदर, मतलब चाय ले लें, चाय में डालते हैं। द हैंडल ऑफ द स्पून गेट्स हॉट वेरी क्विकली, ये मैंने नोटिस किया हुआ है। तो स्पून का जो हैंडल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि एक दफ़ा तो हाथ जल गया था। जब चाय पक रही थी तो उसके अंदर ना ऐसे ही मैंने स्पून डाल दिया, ऐसे ही मैं हिला रही थी, ठीक है, बिल्कुल तफरी में। तो वो बिल्कुल जो उसका हैंडल था ना जिससे आप पकड़ते हैं स्पून, वो पूरा गर्म हो गया था, इतना गर्म हो गया था कि उससे पूरा हाथ जल गया था, छाला बन गया था, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। हालांकि वो उसके अंदर नहीं है, फिर भी कंडक्शन हो रही है, हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आ रही है। व्हेन द बाउल ऑफ द स्पून गेट्स हीटेड, जब स्पून का बाउल हीट होगा, मतलब ये हिस्सा हीट होगा। द पार्टिकल्स एट द एंड ऑफ द स्पून वाइब्रेट फास्टर। अच्छा, कह रहे हैं आपने हॉट ड्रिंक में स्पून को डाल दिया, आपने हॉट ड्रिंक में डाल दिया, ये कप है, ये ड्रिंक में डली हुई है। अच्छा, अब ये हीट हुआ तो यहाँ ये ना आगे के पार्टिकल्स को साइन, आगे के स्पून की बॉडी को साइन देगा। ठीक है, तो यहाँ के वाइब्रेट पार्टिकल जो है ना वो तेज से वाइब्रेट करेंगे। क्यों वाइब्रेट करेंगे? क्योंकि उनके पास हीट आ रही है। दिस मेक्स नियर बाई पार्टिकल वाइब्रेट मोर एंड सो ग्रेजुअली हीट एनर्जी इज पास्ड अलॉन्ग द हैंडल ऑफ द स्पून। इसके पार्टिकल तेज से वाइब्रेट करेंगे तो हीट एनर्जी यहाँ पर आती जाएगी और अपनी में हीट एनर्जी जनरेट होगी। एंड हीट इज कनेक्टेड फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, और हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब है, कंडक्शन का मतलब होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर होना। अब कंडक्शन है ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन द हॉट रीजन इज पास्ड ऑन टू द पार्टिकल्स इन द कूलर रीजन विदाउट द मूवमेंट ऑफ मीडियम। इसका मतलब है बगैर हिले, बगैर कुछ चीज़ किए एक बॉडी की हीट दूसरी बॉडी के अंदर आ जाना। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो चीज़ हीट कंडक्ट नहीं कर सकती इंसुलेटर कहलाती है। सारे नॉन मेटल इंसुलेटर्स होते हैं। आयरन जो है गुड कंडक्टर्स है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर। गोल्ड इंसुलेटर है कॉर्क, पेपर, प्लास्टिक, क्लॉथ, वुड। और वो मटेरियल जो अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं, वुल, फाइबर ग्लास, प्लास्टिक फोम, फेदर्स और पॉलीस्टाइरिन। आपने अपना मल्टीफॉर्म देखा होगा, आप यूँ करके उसको करें, सारे हीट के पार्टिकल, उसके हवा के पार्टिकल जुड़ेंगे, मट्टी उड़ेगी इन शॉर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये चीज़ें जो है अपने अंदर हीट ट्रैप कर लेती हैं। समटाइम्स वी वांट टू रिड्यूस हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। कभी कभी हम चाहते हैं कि हम कंडक्शन के हीट ट्रांसफर को रोक सके। फॉर दिस पर्पस इंसुलेटर्स आर यूज, इंसुलेटर यूज़ किए जाते हैं इस पर्पस के लिए। एयर इज़ द पर्टिकुलरली गुड हीट इंसुलेटर। एयर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हीट इंसुलेटर, क्योंकि जैसी हवा चलती है तो वो गर्माई को दूर लेके चला जाता है और उस चीज़ को ठंडा कर देता है। सम ऑफ द बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल, ज़्यादा बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल है पुअर कंडक्टर, जो हीट को बहुत कम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज दे ट्रैप टाइनी पॉकेट्स ऑफ एयर, क्योंकि वो छोटे छोटे से एयर के पार्टिकल्स को कैरी कर लेते हैं। द हेयर्स ऑन द पोलर बियर
आर एक्चुअली टाइनी होलो ट्यूब्स विच ट्रैप एयर। पोलर बेयर के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एयर को ट्रैप करते हैं ताकि उनको गर्माई मिल सके। वो ठंडे एरिया में रहते हैं तो इसलिए उसके हेयर्स जो इतने बड़े बड़े हेयर्स होते हैं वाइट कलर के, तो वो क्या करते हैं, एयर के पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं ताकि उनको गर्माई मिल सके। कंडक्शन, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट आना। कोल्ड्स एंड स्की जैकेट्स कीप अस वार्म। जैकेट्स हमें वार्म रखती हैं बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम अ सॉफ्ट पेडेड मटेरियल विच ट्रैप्स लॉट्स ऑफ एयर बिटवीन द फाइबर। अच्छा, वो ऐसे मटेरियल से बनती हैं जिस फाइबर के अंदर एयर जो है बहुत ज़्यादा कैच हो सकती है, ठीक है। वेदर समथिंग इज़ अ कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट अफेक्ट्स हाउ इट फील व्हेन वी टच इट। कोई चीज़ इंसुलेटर है, कंडक्टर है, जो भी है, हीट हर चीज़ से फील होती है हमें। इफ़ यू होल्ड द वुडन हैंडल ऑफ अ स्पेड एंड देन touch the metal blade, the metal feels colder even though both the handle are and the blade are the same temperature। आप कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं आपने एक ब्लेड को टच करना है और आपने वुडन हैंडल को टच करना है स्पेड के, ठीक है। वुडन हैंडल को टच किया और मेटल ब्लेड को टच किया तो मेटल हमेशा ठंडा रहता है। आपने देखा होगा, आप लकड़ी को हाथ लगाएं तो लकड़ी इतनी ठंडी नहीं होगी जितना मेटल होगा। आप छुरी को भी लें तो छुरी को अगर हाथ लगाएंगे तो वो ठंडी होती है। क्यों? दोनों एक ही जगह ही पड़े हुए हैं, एक चीज़ ठंडी एक चीज़ गर्म क्यों है? द रीज़न फॉर द डिफरेंस इज दैट यूर फिंगर टिप्स आर वार्मर देन द मेटल। कह रहे हैं आपके फिंगर टिप जो हैं, आपके हाथ जो हैं, वो मेटल से गर्म है, एंड द हीट फ्लोज ईजिली फ्रॉम योर फिंगर्स इनटू मेटल। और हीट जो है आपकी बॉडी से मेटल के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, मेकिंग देम फील कूल, ताकि आपकी हीट मेटल की उसमें चली गई, तो इसका मतलब है कि आप ठंडा महसूस करेंगे। और वुड जो है वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो इसलिए आपकी हीट वुड में नहीं जा सकती, तो इसलिए आपको वो गर्म ही महसूस होती है। बाकी आगे के टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, जो कि कल लगा दूंगी, और परसों में इसकी कॉन्सेप्ट एक के साथ लगा दूंगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो मैंने नंबर आपको दे दिया है, आप अगेन वीडियो के स्टार्ट से ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके।